खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। अपने अपने कैडर वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच बोल है। यही कारण है कि इस चुनावी मौसम में गड़े मुर्दे भी निकाले जा रहे हैं। मतलब भूली बिसरी बातों को याद कर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब हाल की ही बात है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम एक कानून पर रखा है। उनके इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती के नाम के पीछे की कहानी की। ये बात है इमरजेंसी के दौरान की। देश में इमरजेंसी साल 1975 में लगा था। इस दौरान देश के कई दिग्गज नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली से लेकर रविशंकर प्रसाद सभी सलाखों के पीछे थे। इन नेताओं को एक कानून के तहत जेल के अंदर डाला गया था। कानून का नाम था मिसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। असल में यह कानून साल 1971 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत सरकार लोक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और संविधान का सही उपयोग करने के लिए लागू की थी, और इसके उल्लंघन में लोगों को जेल में बंद किया जा सकता था। बताया जाता है कि लालू यादव इस कानून के विरोध में थे। आपातकाल के दौरान जब लालू यादव को जेल में बंद किया गया था, तब उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गर्भवती थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती को जन्म दिया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव चूंकि इस कानून के विरोध में थे और जेल में बंद थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मिसा भारती रख दिया था। हालांकि कितना सच है कितना झूठ, इस पर से खुद राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है। इसे समझाने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बवाल क्यों उठा है। दरअसल 24 अप्रैल 2024 को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भागलपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर हमला बोला था। जेपी नड्डा ने कहा था कि लालू यादव आज कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एक समय था जब इसी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जेल में बंद किया था। जेपी नड्डा ने मंच से कहा था कि लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, और जेपी आंदोलन के दौरान जब लालू यादव जेल में बंद थे, तब उनकी बड़ी बेटी मिसा पैदा हुई थी, जिनका नाम लालू यादव ने मिसा कानून के विरोध में मिसा भारती रख दिया था। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस कांग्रेस ने लालू यादव को जेल में डाला, उसी पार्टी से दोस्ती करके आज वो गोद में बैठे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अब लालू राहुल गांधी से गपशप करते हैं और उन्हें मटन बनाना सिखाते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर राबड़ी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि उनकी बेटी मिसा का नाम लालू यादव ने नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण ने रखा था। राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव उस समय भागे भागे फिर रहे थे और वो जेल में भी बंद थे, और जब उन्हें प्रसव का दर्द उठा तब लालू यादव उनके साथ ही नहीं थे। लेकिन इस बारे में जेपी को खबर हुई तो उन्होंने अपना आदमी भेजा और अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ में 500 रुपया भी दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि जेपी नारायण ने उनकी बेटी मिसा भारती का नाम जेल में बंद नेताओं की याद में रखा था। आपको बता दें कि मिसा कानून भले ही साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसमें संशोधन करके इसे और कठोर बना दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत जेल में बंद कैदियों की कोर्ट में सुनवाई तक नसीब नहीं थी। कई रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि इमरजेंसी के दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरा जेल मिसा बंदियों से भरा हुआ था, जिनमें से कई हजार कैदी 21 महीने तक चले इस इमरजेंसी के दौरान जेल में ही बंद थे। बताया जाता है कि उस दौरान नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और किसी प्रकार के कानून के उल्लंघन में मिसा कानून के तहत ही आम नागरिकों को और नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता था। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि मिसा कानून के तहत किन नेताओं को जेल में डालना है, इसकी लिस्ट इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने बनाए थे। हालांकि इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जब 1977 में गैर
कांग्रेसी की पहली बार सरकार बनी तब सबसे पहले इसी कानून को समाप्त करने का नारा दिया गया। बताया जाता है कि पीएम मोरारजी देसाई के नेतृत्व में साल 1989 में इस कानून को खत्म कर दिया गया था। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।